So welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture we had some question and answer for unit number 4, Landscape of the Soul, written by Natalie Travera. Today we are going to have some question answer from thinking about the language. Okay, so the very first question that we are having is find out the correlates of yin and yang in other culture. है ना, दूसरे कल्चर में भी क्या ऐसे यिन और यांग के कोरिलेट्स मिल सकते हैं, जिन मतलब दूसरे कल्चर में भी क्या ऐसे कोई कंसेप्ट है जिसको समझाने के लिए यिन और यांग जैसे कुछ रिसेप्टिव या यिन और यांग जैसे कुछ कहा जा सके पोल्स जो है समझाए गए हैं. तो हाँ, हो सकते हैं. जैसे इन इंडियन कल्चर यिन विच इज़ रिसेप्टिव एंड फीमेल पार्ट एंड यांग विच इज़ मस्कुलिन एंड मेल पार्ट आर नोन एज माया एंड ब्रह्मा. है ना, कि इंडियन कल्चर की बात की जाए तो यहाँ पर जो यिन है जिसको फेमिनिन पार्ट कहा गया है, औरत कहा गया है, रिसेप्टिव कहा गया है, मतलब कुछ ग्रहण करने वाली कहा गया है चाइनीज़ कल्चर के अंदर, और यांग जिसे कि मर्द मस्कुलिन मेल पार्ट कहा गया है चाइनीज़ कल्चर के अंदर, उसे हम इंडियन के अंदर देखा जाए, इंडियन कल्चर के अंदर देखा जाए तो यिन को हम माया के तौर पर जानते हैं और यांग को जो है हम ब्रह्मा के तौर पर जानते हैं. है ना, नेचर इज़ द यिन एंड गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. है ना, ये यिन जो है किसको समझाया गया है, नेचर को. है ना, ये जो नेचर है, ये नेचर किसे कहा गया है, यिन को कहा गया है, जो एक एक फेमिनिन पार्ट है हमारे यूनिवर्स का, और भगवान ने जो है इसे बनाया है. लाइकवाइज yin and yang, the two combination of Maya and Brahma creates a world. और इसी तरीके से जैसे yin और yang जो है इस दुनिया को बनाते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जैसे इंडियन कल्चर जो हम हिंदू संस्कृति जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो माया और ब्रह्मा जो है ऐसा माना जाता है कि दो एक ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री पोल हैं जो इस दुनिया को क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन फ्लैंडर्स. फ्लैंडर्स में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो फ्लैंडर जो है वो कहाँ पर आया हुआ है, बेल्जियम में. ठीक है, और बेल्जियम जो है सीधी सी बात है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाएगी, तो फ्रेंच लैंग्वेज. चलो नेक्स्ट देखते हैं. ओके, अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं है लेकिन वर्किंग द वर्ड्स है कुछ, राइट, जो थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में से दिए हुए हैं. एग्जामिन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस टू फाइंड आउट व्हाट द वर्ड्स पैनल एसेंस मीन इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. है ना, कि यहाँ पर पैनल और एसेंस वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इन वर्ड्स के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं ना. तो जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द मास्क फ्रॉम, एक मिनट, हाँ, द मास्क फ्रॉम बाबा विलेज इन माली लुक लाइक लॉन्ग पैनल्स ऑफ डेकोरेटेड वुड. अब यहाँ पर लॉन्ग पैनल का मतलब क्या हुआ वो समझने की कोशिश करना. तो लॉन्ग पैनल का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक पूरा बोर्ड है ना, क्या है, एक पूरा का पूरा बोर्ड है डेकोरेटेड लकड़ी का. ओके, नेक्स्ट है, जज एच हर्बर्ट ग्रूम्स टोल्ड द ज्यूरी पैनल ही हैड हर्ड द रिपोर्ट्स. अब यहाँ पर पैनल का क्या मतलब है, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल है ना, ज्यूरी पैनल मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं किसके लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, अनएनमियस वर्डिक्ट ऑन अ लीगल केस, किसी लीगल केस पर जो है बिना भेदभाव का जो है कहा जा सके वर्डिक्ट देने, फैसला देने के लिए जो है इस पैनल को क्रिएट किया जाता है ना. द पैनल इज laying द ग्राउंड वर्क फॉर एन इंटरनेशनल ट्रीटी. अब यहाँ पर पैनल क्या हुआ, यहाँ पर पैनल का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स. है ना, द ग्लास पैनल्स ऑफ द विंडो वर ब्रोकन. अब यहाँ पर पैनल का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर ग्लास पैनल मतलब जो विंडो की पेन है, जो फ्रेम होती है ना, उसकी बात की जा रही है. थ्रू द मैनी राउंड टेबल्स, वर्कशॉप्स एंड पैनल डिस्कशन अ कंसेंसस वॉज रीच्ड. है ना, तो यहाँ पर पैनल का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर पैनल का मतलब हुआ ग्रुप डिस्कशन. एक पैनल डिस्कशन मतलब किसी ग्रुप ने जो है यहाँ पर क्या किया है, डिस्कशन किया है. The sink and the hinge panel above the bunk drains into the head. अब यहाँ पर पैनल का क्या मतलब हुआ, तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, हिंज बात लिखी हुई है. ठीक है, अ फ्लैट बोर्ड फिक्स विथ अ हिंज. है ना, एक फ्लैट बोर्ड है, सीधा सा एक पट्टा है, समझ में, राइट. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं हम किसके बारे में, एसेंस के बारे में. देखते हैं एसेंस का क्या क्या अलग अलग मीनिंग हो सकता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन जो दी हुई कौन सी है, देयर
repetitive structure must have taught the people around the great composer the essence of music. अब यहाँ पर essence का क्या हुआ, तो intrinsic quality जो रहती है ना, जो अंदर की quality है जिसकी वजह से एक कैरेक्टर जो है डिटरमाइन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसेंस. नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द आंसर इज द प्रोपोजिशन बट द एसेंस इज इन द मीनिंग. अब इसका मतलब क्या हुआ एसेंस का, इस एसेंस का मतलब हुआ मेन पार्ट, है ना, कि अलग अलग हिस्से हैं प्रोपोजिशन के आंसर के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, तो मीनिंग, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसेंस. The implications of these schools of thought are of practical essence for the teacher. अब यहाँ पर practical essence क्या हुआ, तो यहाँ पर essence का मतलब होगा importance, है ना, practical importance. They had added vanilla essence. अब यहाँ पर essence का मतलब क्या हुआ, flavor, सीधी सी बात है. An extract obtained from vanilla plant and used for flavoring agent, है ना, flavor एक प्रकार का उसका essence का मतलब हुआ. So I hope आपको समझ में आया होगा, है ना. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.